अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के समोसे। रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ करने थे, उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं और उनको मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद छील के बॉईल करने के लिए हम रखते हैं। जी तो आलू मैंने यहाँ पे छील भी लिए हैं और इनकी कटिंग कर ली है। इन्हें इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। मैंने ये कहीं सुना था कि आलू अगर छील के इन्हें बॉईल करें तो अंदर जो लेस सी आ जाती है वो नहीं आती है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वाकई इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इन्हें पील ऑफ करके फिर ही इन्हें बॉईल करूँ। अक्सर हो जाता है, वैसे भी बॉईल कर लेती हूँ, तो आपको भी जैसे आसानी हो उसी तरह से आप भी इन्हें बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक के और फिर इन्हें बॉईल होने के लिए रखते हैं। जी तो यहाँ मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया है और अब इसमें ऐड कर देते हैं नमक, ताकि इनके अंदर तक ज़रा जो नमक का जायका है वो चला जाए। बॉईल होते हैं तो तब तक हम अपने और काम कर लेते हैं और इन्हें बॉईल होने देते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ऊपर भी डाला, मुझे कम लग रहा था, तो चलें बाकी का काम करते हैं। जी तो अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने धनिया काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था, क्योंकि मैंने कुछ ड्राई करके भी रखा होता है। इमरजेंसी में अगर मेरे पास ना ताज़ा धनिया मंगवाया जाए तो फिर मैं इसे ड्राई करके पत्ते तोड़ के कटिंग करके इनकी और ड्राई करके रख लेती हूँ, फिर एंड टाइम पे निकाल लें और आप उसमें यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा ये हमें चाहिए था क्या, सॉरी मेरे माइंड से वर्ड ही निकल गया। समोसे बना रहे हैं, सॉरी। तो समोसों के लिए चाहिए था, समोसे के लिए काट के रखेंगे। और तीसरा काम इसका ये होगा कि रमज़ान के लिए हम लोग इसे थोड़ा सा काट के टिश्यू में लपेट के, जैसा मैंने आपको पहले भी एक टिप बताई थी, फ्रिज में रख लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे फ़ौरन निकालें और डाल लें। तो 3 तरह से ये धनिया यूज़ होगा। तो चलें इसको काटना शुरू करते हैं। जी तो आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इनको आपने चेक करने के लिए, ये तो आप सबको वैसे पता ही होगा, छुरी से चेक कर लेना है कि ये अच्छी तरह गल गए हैं। आलू तो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इनको हम करेंगे स्ट्रेन और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो स्ट्रेन करके फिर आते हैं। जी तो इनको स्ट्रेन कर लिया है और एक दफ़ा जो झाग से ऊपर आई थी उसको वॉश करने के लिए बस हल्का सा पानी से हम वॉश कर लेंगे और अब इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो धनिया मैंने तोड़ लिया है, अब बारी है इसको काटने की। तो चले इसको काटते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह धनिया मैंने काट लिया है। धनिए को मैंने 3 हिस्सों में काटा है। तो काटने के बाद ज़रा मेरे हाथों का हाल देखें, क्योंकि अभी मैंने रोटियां भी अंदर ही उठ के बनाई थी। चलें खैर, इन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ये मैंने काट लिया, जो मैंने धनिया ड्राई करना है वो वाला। अब इसे मैं 1-2 दिन इसी तरह या तो धूप में रखूँगी या ओपन इसी तरह पड़ा रहेगा, थोड़ा सा कवर करके रुमाल के साथ, ताकि ये ड्राई हो जाए। दूसरे नंबर पे ये मैंने वो धनिया रख लिया जिसे टिश्यू के साथ मैं इस तरह से कवर करके और फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो डेली रूटीन में हमारा ये यूज़ होता रहे। और तीसरा ये वो वाला है जिसे मैंने अभी समोसों में यूज़ करना है। तो ये 3 जगह पे अब ये काम भी हमारा साथ हो गया। जी तो अब हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। सब्ज़ मिर्चों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। चॉपर में आप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो चले काट के वापस आती हूँ। जी तो मिर्चें यहाँ पे कट चुकी हैं। इनको इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है और साथ में धनिया को भी धो के रख दिया है, ताकि वो टाइम पे जब हमें ऐड करने का टाइम आए तो वो ड्राई हो जाए। जी तो ये मैंने धनिया भी धो दिया, आपको नज़र आ रहा होगा गीला ज़रा। तो इसको भी धो के मैंने इस तरह से रख दिया ताकि ये टाइम पे ड्राई हो जाए। चलें अब चलते हैं अपने आलू के मिक्सर की तरफ। जी तो आलू यहाँ परात में शिफ्ट कर लिए हैं। अब इसके साथ इसको जो ज़्यादा है वो मैश कर लेंगे। फिर चीज़ें जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें होंगी इनको डालने के बाद फिर एक दफ़ा हम हाथ से मैश करेंगे। तो चलें इनको फिर मैश करके वापस आती हूँ। जी तो आलू का मिक्सचर हो गया है डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक। जी तो नमक इसमें मैं डाल रही हूँ, ये भर के ज़्यादा नहीं है चम्मच और ये इतना बड़ा भी नहीं है, टीस्पून है ये। तो इसके मैं 3 चम्मच डालूँगी। 2 and 3।
अब हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च पिसी हुई। इसमें क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करनी है और मिर्चें हम बहुत तेज़ नहीं खाते हैं, इसलिए सुरख मिर्च जो है मैं वो एक बस ये लेवल करके टीस्पून इसका डालूँगी और एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर ऐड करनी पड़ी तो फिर और डाल लेंगे, अदरवाइज़ ये सुरख मिर्च इतनी डल गई। और अब डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। जी, तो कुटी हुई लाल मिर्च के इसमें मैं इस तरह से 2 चम्मच जो है वो डालूंगी लेवल करके टीस्पून, 1 और ये 2, ये डल गया। अब इसमें जाएगा ज़ीरा। जी, तो ज़ीरा इसमें जाएगा 2 टीस्पून, 1.5 भी काफ़ी रहेगा, लेकिन लेवल करके आप ज़्यादा भर के ना डालें, लेवल करके इसमें 2 चम्मच इसके डाल दें। जी, तो अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं है ये, मीडियम सा बस कुटा हुआ धनिया है। इसके भी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून जाएंगे, मेरे पास ये बस पूरा से था तो इसलिए इसको डाल देते हैं सारे को तकरीबन। और ये चला गया। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला। जी, तो चाट मसाला मैं डालूँगी 1.5, क्योंकि मिर्चें ऑलरेडी हैं इसमें और कटी हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी अंदर जाएंगी, तो इसलिए मिर्चें जो हैं वो इतनी मिर्चें कह रही हूँ, चाट मसाला इतना काफ़ी है। और अब इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन का ये कि रमज़ान में और वैसे भी समोसे ज़रा हैवी होते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने में फिर ये आसानी रहती है। तो ये मैंने इस तरह से हाथ से अंदाज़े से डाली है, तो ये 1 टीस्पून जो है आलमोस्ट उतना होगा, या 1.5 जो है उतना सा आप डालें। तो ये इसमें चला गया। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। जी, तो सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड हो गई। और अब इसमें जाएगा धनिया जो हमने काट के और धो के रखा था। धनिया आपकी चॉइस है, आप कितना ऐड करना चाहते हैं। मैं धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और प्याज भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं प्याज, तो इसलिए प्याज मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो इसको भी इसी तरह बारीक काट के आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो धनिया भी इसमें डल चुका है। अब इसको हम लोग हाथों के साथ ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद समोसे जो हैं उनको भरना शुरू करेंगे। तो आपने हाथों से अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से इक्वली जो हैं वो मसाला आलूओं में मिक्स हो जाए। तो चलें इसको मैं फिर मिक्स करके वापस आती हूँ। यहाँ 2 पैक है मेरे पास समोसा पट्टी के। अब सबसे पहले तो इन पैक को ओपन करेंगे और इनके सारी जो पट्टियाँ हैं इनको अलग अलग करते हैं। तो चलें अलग करते हैं और फिर आते हैं वापस। जी, तो मिक्सर यहाँ पे रेडी हो चुका है। पट्टियाँ भी हमारी सारी वो इनको सेपरेट कर लिया हुआ है। एक अंडा आपने फेंट के रख लेना है। और मैंने ये ब्रश लिया है, जब समोसों को पैक करना है उन्हें सील करने के लिए, फिर मैं अंडा जो है इस ब्रश के साथ लगाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने कोई कंफर्टेबल सी जगह ढूंढनी है जहाँ बैठ के आप आराम से इस काम को कर सकें, क्योंकि इसे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपने वो जगह देख के बैठें जहाँ पे आप आराम से बैठ के इसको फिल कर सकें। जी, तो इसको भरने के 2 तरीके हैं। एक तो जो कॉमन यूज़ होता है कि ट्रायंगल जिससे बनती है, उससे ये कि साइज़ ज़रा समोसे का छोटा बनता है, इसलिए मैं वैसे दूसरे वाले तरीके से भरती हूँ। एक तो ये तरीका जैसे आपने सबने देखा हुआ है कि इस तरह से किया और फिर इस पर हम अंडा लगा के और इसको फिर सील कर देंगे। तो एक तरीका तो इसका ये वाला है। और दूसरा तरीका जो है उसमें हम इसे इस तरह से करते हैं। जी, तो दूसरा जो तरीका है उसमें आपने जितना बड़ा थोड़ा सा ट्रायंगल को रखना है। इसमें ट्रायंगल शेप का नहीं बनता है, दूसरी तरह से बनेगी। इसको आपने इस तरह से, ये आपकी कुछ शेप इस तरह से आ जाएगी, ये बन गई। और इस पॉकेट में जब ये बन जाएगी तो इसके अंदर आपने जो है फिलिंग कर लेनी है अपनी, जितना मिक्सचर आप कम ज़्यादा डालना चाहते हैं उतना आपका ये डल गया। और उसके बाद आपने इस वाले हिस्से पे अंडा लगा के इसको सारे को सील कर देना है।
तो ये जी 2 तरीके हैं इसको भरने के। इसमें ये कि समोसा थोड़ा सा प्रॉपर शेप का आ जाता है और थोड़ा बड़े साइज़ का भी बनता है। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें समोसे फ़िल किए जाते हैं। मैं जो है ज़्यादा इस वाले तरीके से फ़िल करती हूँ। तो चलें अब मैं सारे समोसे फ़िल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह समोसे सारे मेरे फ़िल हो चुके हैं। वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी सिलसिला है ऐसे ही लग रहा है एकदम से, मुझे वीडियो में देख के ऐसे लगा। अच्छा जी चलें, बहरहाल समोसों की फ़िलिंग हो गई। अब आपने कोई ऐसी ट्रे, कोई बर्तन जो भी आपने जिसमें फ्रीज़ करने हैं वो ले लेना है और उसके अंदर शॉपर ऐसे लगा के तो उसके अंदर आपने सिंगल सिंगल समोसा रख लेना है ताकि वो आपका चिपके नहीं। एक लेयर ऐसे लगा लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे, दूसरी लेयर लग जाएगी। नया शॉपर भी ले सकते हैं, या किचन में अक्सर हमारे यूज़ में साफ़ सुथरे शॉपर्स होते हैं, उन्हें भी काट ले सकते हैं, या फिर आप क्लिंग भी लगा सकते हैं। तो चलें इनकी लेयरिंग करके फिर मैं वापस आती हूँ। ये जी इस तरह से इनकी सारी लेयरिंग भी हो गई और अब बारी आती है इनको फ्रीज़ करने की। तो चलते हैं, इनको रखते हैं फ्रिज में। जी तो सॉरी, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इस तरह से आपने रख दिया। अब 1 दिन के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे। जिस टाइम ये फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद इन्हें हम शॉपर में निकाल के रख लेंगे। शॉपर में चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं सिंगल सिंगल निकाल के, लेकिन वो फिर भी चिपक जाते हैं। मैं तो इन शॉपर समेत ऐसे ही एक और शॉपर में डाल के रख लेती हूँ। जब मैं वो डालूँगी 1 दिन बाद, फिर ये मैं वीडियो जब निकाल के रखूँगी तब फिर आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, इनको होने देते हैं फ्रीज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लिप में जब मैं इन्हें शॉपर में ऐड करूँगी। जी तो समोसे हमारे बनके फ्रीज़ हो चुके हैं और ये आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा इनको देख के कि ये फ्रीज़ हो चुके हैं। जो पहाड़ी सिलसिला मैंने आपको दिखाया था बर्फ़बारी के बाद ये जम चुका है। तो अच्छा जी, इनको आपने ऐसे करना है कि आप या तो इनको सबको अलग-अलग करके इसी तरह शॉपर में डाल के और उससे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या फिर एक और मैं जो काम करती हूँ, क्योंकि अकेले भी डाले हों तो अक्सर होता है कि समोसे आपस में चिपक जाते हैं। तो मैं ट्रे में से शॉपर को ऐसे ही उठा के सारे को और फिर इसी तरह से एज इट इज़ इसको ध्यान से थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, या किसी की हेल्प ले लें। तो इसको एज इट इज़ ही उठा के अंदर डाल दूँगी। फिर ये होता है कि लेयरिंग में जो समोसे होते हैं वो आपस में फिर एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और इसी तरह से अलहदा रहते हैं। तो मैं फिर 1 मिनट इसको किसी की हेल्प के साथ वापस शॉपर में डाल के वापस आती हूँ। जी तो ये शॉपर समेत आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसी तरह ये अंदर लगा दिए। कुछ समोसे जो हैं निकल के ये आपको नज़र आ रहा होगा गिर गए थे नीचे, इनको मैं दोबारा से ऊपर रख दूँगी। और बस ये अब आपने शॉपर इस तरह से उठाना है, इसको नॉट लगानी है और फ्रीज़ कर लेना है। तो ये थी आज की समोसों की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाके आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद जल्दी से जाके आप भी समोसे बनाएं और फ्रीज़ करें और रमज़ान में खूब इबादत करें और खाने के साथ साथ मज़े लें। मैं चलती हूँ अब किसी और काम की तरफ। मिलते हैं इसी तरह किसी और व्लॉग में, किसी और नई वीडियो में, किसी नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।